सर्वसिद्धिभ्यः त्यजेति परं ज्योति शमं शमस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो अध्यायाणं नमो शब्दशाहूणं पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के बोलो परम पूज्य शुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो सुंदर जी सिद्ध सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की। मनीषी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी मुक्ति का मार्ग दर्शाते हुए बता रहे हैं कि हे जीव, प्रवचन सुनने से कल्याण नहीं होगा। प्रवचन सुनने से कल्याण नहीं होगा। प्रवचन तो मैंने बहुत सुने और यहाँ नहीं, सभी जगह अनेक जगह जा करके सुने। हजारों किलोमीटर गए प्रवचन सुनने के लिए। प्रवचन मैंने महाराज के नहीं, तीर्थंकर के भी सुने। मनसुखलाल जी, प्रवचन तो मैंने तीर्थंकर के भी सुने और प्रवचन सुनने से अपना कल्याण मानता रहा कि प्रवचन सुन लिए, अब मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आज तक भटकता रहा, मेरा आज तक कल्याण नहीं हुआ। क्योंकि प्रवचन सुनना कल्याण का मार्ग नहीं है। अजित लालावत, प्रवचन सुनना कल्याण का मार्ग नहीं है। प्रवचन सुनने के बाद उनका स्वीकार कितना किया। बताओ, अभव समझना अजित लालावत, मुझे प्रवचन सुनने के लिए किसी बड़े आचार्य के सुनेंगे तो ही कल्याण होगा, छोटे के सुनेंगे तो कल्याण नहीं होगा। यह मिथ्या मान्यता है। बड़े के सुनने से भी कल्याण नहीं होगा और छोटे के सुनने से भी कल्याण नहीं होगा। जब भी कल्याण होगा तो स्वीकार करने से होगा। मैंने हितेश मुंगानिया प्रवचन तो खूब सुने, लेकिन स्वीकार कितना किया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अजित लालावत, सम्यक दृष्टि जीव जो है दोष नहीं करता, ऐसा नहीं है। दोस्तों, जब तक रहोगे संसार में, केवली भगवान भी दोषी हैं। केवली भगवान भी दोष करते हैं। ऐसा नहीं कि दोष नहीं करते, लेकिन दोष स्वीकार किया कि नहीं। मैंने अपनी गलती को गलती स्वीकार किया कि नहीं। जब तुम अपनी गलती को गलती स्वीकार करने लग जाओ तो समझना कि मैंने देशना को स्वीकार किया है। और यदि तुम अपने दोष को दोष भी स्वीकार नहीं कर रहे, अभी मैं दीर्घ संसारी हूँ। श्री पंडित
श्री पंडित, किसी के दोष देख करके और उसको दोषी मान लेना, ये तो संसार जानता है। ये तो जैन नहीं, अजैन भी जानता है। अपने शरीर को पुष्टि कर देना, अपने की पुष्टि कर देना, अपने को अच्छा मान लेना, यह तो मिथ्या दृष्टि भी जानता है, पर दृष्टि भी जानता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जो है वह निज को अच्छा नहीं मानता, पर को अच्छा मानता है। श्री पंडित, सम्यक दृष्टि की क्रिया, सम्यक दृष्टि की चर्या अलौकिक होती है। संसार उसकी क्रिया को देख करके, उसके आचरण को देख करके उसको पागल कहेगा। समझना माताओं, जो सम्यक दृष्टि जीव होगा, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव होगा, उसको संसार पागल कहेगा। और तुम पागल सुन करके अपने में बदलाव कर दिया और संसार के अनुसार चलाने लगे। भानु भाई, घर कैसे चलेगा? बोलो ना, घर कैसे चलेगा? बोले महाराज, हम ऐसा नहीं करेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे तो घर कैसे चलेगा? अभी तुम्हें घर चलाना है, निमेश पंडित जी, अभी तुम्हें घर चलाना ना, तो घर चलाना है। घर उसी का चलता है जिसका संसार दीर्घ हो। घर उसी का चलेगा जिसका अभी संसार लंबा चलना है। बोले महाराज, तुम्हारे अनुसार चलेंगे तो हमारा तो घर ही मिट जाएगा। माताओ, हम घर बनाने का उपदेश नहीं देते, हम घर मिटाने का उपदेश देते। जिसको अपना घर मिटाना हो वह उपदेश को स्वीकार करना, और जिसको अपना घर बनाना हो अनंत काल से वह मोह का घर बना बैठा है। ओकावा जी, कौन से घर में रहते तुम? कौन से घर में रहते तुम? जे ईंट चूने का मकान तो तुमने 10-20 साल से बना लिया। उस मोह के घर में मैं अनंत काल से रह रहा हूँ। यदि वह मोह का घर मिटाना हो तो तुम उपदेश को स्वीकार करना, और यदि मोह के घर में रहना हो। मनसुखलाल जी, ये घर भी उसी को पसंद आता है जिसका मोह का घर मजबूत हो। जिसका मोह का घर कमजोर हो चुका है उसको ईंट चूने का घर भी काटने को दौड़ता है। निमेश भाई, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? समझना, ईंट चूने का घर भी उसको काटने को दौड़ेगा। उसकी ऐसी परिणति होगी कि कब मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊं, यह घर मुझे काट रहा है। और जब तक घर अच्छा लगता रहे, सुनो तो, भरत चक्रवर्ती कितने खंड का अधिपति? कितने खंड का अधिपति? 6 खंड का अधिपति। और उसकी काया 500 धनुष की। अजित लालावर, वह तुम्हारे घर में रह लेगा? क्यों? सुनो, तुम्हारा घर कितना सा, तुम्हारे घर में उसका पैर ही चला जाए तो पैर भी नहीं जाएगा। 500 धनुष की काया, 500 धनुष की काया, और वह 500 धनुष की काया भी, और उसका मकान कितना बड़ा होगा? मनसुख लाल जी सोचो। समझना,
500 धनुष की काया यानी 3000 फीट का शरीर। अब 3000 फीट का जिसका शरीर होगा, तुम्हारा 5 फीट का शरीर तुम 15 फीट के बनाते हो। अब उसका 3000 फीट का मकान, उसका कमरा कितना बड़ा होगा? समझना। अब इतने बड़े बड़े, और कहते हैं कि 84 खंड का महल था उनका। कितने खंड का? 1-2 खंड का नहीं। तुम्हारा तो कावची 2 खंड का मकान हो गया। तुम पूरे संसार में बोलोगे हमारे 2-2 खंड के मकान। समझना। उसका 500 का धनुष की काया और 84 खंड का मकान। अब एक एक कमरा कितना बड़ा होगा, और एक एक कमरा लगा करके उसका 84 खंड का महल कितना बड़ा होगा राजू भाई डीजल वाले? समझना। अब इतना बड़ा भी महल है, और फिर भी भरत घर में बैरागी। क्या? फिर भी भरत घर में बैरागी अंकेश पंडित जी, 84 खंड का मकान, फिर भी उनको बैराग आ गया। और हमारा तो 1-2 खंड का मकान, फिर भी नहीं छूट रहा, फिर भी नहीं छूट रहा। क्या मतलब है? अभी तत्व निर्णय कोसों दूर है, अभी तत्व ज्ञान कोसों दूर है। जिस दिन तत्व ज्ञान हो जाएगा, वह मकान भी तुम्हें काटने को दौड़ेगा। ऐसा नहीं। अब अजित लालावत बोलेंगे, बोले तुम्हें तत्व ज्ञान हो गया, छोड़ दो घर। अजित भाई, छोड़ने वाला तो हिंसक होता है। सुनो, छोड़ने वाला तो हिंसक होता है। छोड़ने वाला तो हिंसक होता है। अजित भाई बोले महाराज मनुष्य गति अच्छी नहीं है, छोड़ दो तुम शरीर। छोड़ने वाला हिंसक होता है, छोड़ने वाला हिंसक होता है। जिस क्षण तत्व ज्ञान दृष्टि बनती है, जिस क्षण तत्व ज्ञान होता है, मकान तो उसी क्षण छूट जाता है। अंकेश भाई, जिस क्षण तत्व दृष्टि होती है, मकान उसी क्षण छूट चुका होता है। यह मोह का मकान बलवान है, वह पुद्गल का मकान बलवान नहीं है। जो मोहनी का मकान इतना मजबूत है, इतना मजबूत है हितेश मुंगानिया, तुम्हारा मकान तो तुमने कितने सीमेंट लगा के बनाया हो, एक आध हाथी आ जाए, जेबीसी आ जाए, वो पूरा मकान हिला के रख देगी तुम्हारा। सोचो तो धर्मेश पंडित सोचो तो जरा कि ऐसे मजबूत मकान जिसके पिलर इतने मोटे मोटे, और वह हाथी आ जाए तो वह हिला के रख देगा। लेकिन वह मोह का मकान अंदर में अनादि काल से बना है। राजमल से सुनो, तुमने जो बनाया अच्छा मोटा मोटा मजबूत है कि नहीं? वो कहाँ गए? मानमल कहाँ गए तुम्हारे मित्र? मानमल जी देखो, यहाँ आके बैठो, कमर दर्द कर रही, उस खंबे से टिक के बैठ जाओ, ठीक है? सुनो, मानमल जी तुमने जी संत वन तुमने बनवाया ना, बनवाया ना जी? मजबूत है कि कमजोर है? मजबूत है ना? कितने साल तक चलेगा? कितने साल तक चलेगा? 1000 साल? 1000 साल नहीं चलेगा।
है, समझना। तुमने कितने मजबूती से बनवाया हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा 1000 साल भी नहीं चलने वाला, 100 साल चल जाए तब भी बड़ी बात है। कितनी सीमेंट लगाओ तब भी 100 साल नहीं चलता, लेकिन वह मोह का मकान कितना मजबूत होगा, सोचो जरा। माताओ, वह मोह का मकान कितना मजबूत होगा कि अनादि काल से अनंत काल हो गया, फिर भी कमजोर नहीं हो रहा है। भानु भाई सोचो, अनादि काल से अनंत काल हो गया, लेकिन वह कमजोर नहीं हो रहा है, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और वह मजबूत हो जा रहा है। यदि मोह का मकान कमजोर हो जाए, मोह का महल कमजोर हो जाए, सम्यक दृष्टि जीव जो है उसका घर पुद्गल का छूट जाए, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन जिस दिन होता है, सर्वप्रथम वह मोह का महल कमजोर होता है, और अंदर के मोह का महल कमजोर हो गया, और वह जीव अधिक समय तक पुद्गल के मकान में रह ले, ऐसा होता नहीं है। और तुरंत छूट जाए, ऐसा होता नहीं है। जिस क्षण तुम्हारा मोह का महल कमजोर होगा, उसी क्षण तुम्हें पुद्गल का मकान काटने को दौड़ेगा। कब छोड़ दूं, कब छोड़ दूं, मैं कब इस मकान को, दिवाली को छोड़ करके बाहर निकल जाऊं, यह मकान मुझे काटने दौड़ रहा है। मनसुखलाल जी, वह मकान, निर्मल भाई, वह मकान काटने दौड़ता है। सुदीप भाई, उनकी तरफ नहीं देखो, उनकी तरफ नहीं देखो। तुम्हें निर्मल तलाटी को तो छोड़ना ही पड़ेगा, निर्मल तलाटी को तो छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे, बांध के रखे रहोगे, सो यमराज आएगा, वह छुड़ा के ले जाएगा। इनकी पर्याय पर जब तक जीव है, जब तक तो तुम घर में रख सकते हो, लेकिन यमराज जिस दिन आ जाएगा, एक क्षण भी तुम उससे नहीं छुड़ा पाओगे कि छोड़ दो हमारे पिताजी को। क्या बोल रहे भानु भाई? छोड़ना तो पड़ेगा ही, चाहे भले से छोड़ो। मनसुखलाल जी, छोड़ना तो पड़ेगा ही। इस मकान में, इस विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय में तुम आए हो, थे नहीं, तुम मस्त हो गए, तब भी छोड़ना पड़ेगा। और इसको भिन्न जान लिया, तब भी छोड़ना पड़ेगा। भिन्न जान के छोड़ोगे तो ज्यादा पर्याय नहीं मिलेगी, और रो रो करके छोड़ोगे तो अनंत पर्याय और मिलती जाएंगी। बिल्कुल चिंता नहीं करना। राजू भाई, राजू भाई, बिल्कुल तुम चिंता नहीं करना कि मेरा शरीर छूट जाए, मेरा शरीर छूट गया, मेरा शरीर छूट गया। क्यों तुम टेंशन करते हो? ऐसी अनंत शरीर मिलेंगे। एक दो नहीं, एक दो नहीं। माताओं, जिस पुद्गल की पर्याय को सजाने संवारने में लगे हो, ऐसी पर्याय अनंत मिलेंगी। ओहो, अंकेश पंडित जी, अंकेश पंडित जी, किसको सजाने में लगे? किसको सजाने में लगे? पर्याय को, शरीर को सजाने में लगे। अभी जरा तत्व ज्ञान की ओर दृष्टि तो करो कि ऐसी पर्याय में अनंत सजा सका हूँ, और ऐसी पर्याय को सजाने में लगा हूँ, तो अभी अनंत पर्याय और सजाना बाकी है। वह तो मिली है निमेश भाई, मिली है, चली जाएगी और रो रो करके जाएगी।
तो ऐसी दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, चौथी मिल जाएगी, और एक दो नहीं, ऐसी अनंत मिलती रहेंगी। जब तक इसको मैंने भिन्न नहीं जाना तब तक पर्याय मिलती रहेंगी। टेंशन नहीं करना, टेंशन नहीं करना, समझना। तो सुदीप तलाटी, एक व्यक्ति बोले महाराज हम खूब धर्म कर रहे हैं, खूब धर्म कर रहे हैं, हम स्वर्ग में तो जाएंगे ना, समझना। और बोले वहां देवी तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, समझना। उसको देखो प्रवचन चल रहा था कि स्वर्ग में जो जाता धर्मात्मा होगा स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, उसकी एक नहीं अनेक अनेक देवियां होती। बोले महाराज हम धर्मात्मा तो खूब हैं, तुम ये बता दो कि स्वर्ग में चले गए और देवी नहीं मिली तो क्या करेंगे? हैं? हैं? समझना। अब उसकी दृष्टि समझो पहले कि उसकी दृष्टि किसके ऊपर है कि बेचारा धर्म भी कर रहा है और धर्म करके सब कुछ कर रहा है, लेकिन दृष्टि उसकी कहाँ है कि मैं स्वर्ग जाऊं। और किस लिए स्वर्ग जाऊं? समझना। अंकेश पंडित जी यहाँ तो बोले एक ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, समझना। यहाँ एक बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन मैं तो स्वर्ग जाऊंगा और स्वर्ग जा करके वहां 32 कम से कम बोले मिलती है। धर्म तो कर रहा है, धर्म तो कर रहा है, और धर्म करके खूब धर्म कर रहा है, लेकिन दृष्टि कहाँ है उसकी? धर्म धर्म देवी के लिए नहीं, धर्म देवी से पृथक होने के लिए, अलग होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए होना चाहिए। देवी की प्राप्ति के लिए जो धर्म किया जा रहा है वह धर्म ही नहीं है। अंकेश भाई, देवी की प्राप्ति के लिए धर्म किया जा रहा है, उसकी धर्म ही संज्ञा नहीं है। देवी का मिलना गुण नहीं है, देवी का मिलना दोष है। राजू भाई देखो तुम्हारी दृष्टि तो अभी ऐसी है, बोले देवी अच्छी मिल गई, मैं बड़ा पुण्यशाली हूं। निमेश भाई, देवी अच्छी मिल गई ना, बड़ा पुण्य का उदय है। आज के जमाने में देवी जो मिलती हैं किससे मिलती हैं? पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? अंकेश भाई राजू भाई, पुण्य के उदय से तो देवी मिली है, लेकिन वह पुण्य का उदय भी पाप बंध का कारण है। इसलिए ऐसा पुण्य का उदय खुशी मनाने योग्य है कि शोक करने योग्य है। सुनना, अरविंद भाई ओकावत, आज अरविंद भाई की दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया। अब अरविंद भाई शोक मना रहे हैं। महिपाल जी, एक भी ग्राहक नहीं आया, इसलिए शोक मना रहे। अब कल अरविंद भाई ने क्या किया, सारे घाटोल में ऐलान कर दिया कि जिसको भी माल चाहिए हो हमारे दुकान में से ले जाओ, और जब पैसा देना हो सो देना और नहीं देना हो सो नहीं देना। सुनो अरविंद भाई, दूसरे दिन भीड़ लग गई, तो भीड़ ऐसी भीड़ लगी कि सामान दे नहीं पा रहे। दुकान में भीड़ लग गई ना, सामान दे नहीं पा रहे, और सुबह से लेकर शाम तक पूरी
पूरी दुकान खाली हो गई। कितना बड़ा पुण्य का उदय है, अरविंद भाई बोलो ना, कितना अच्छा पुण्य का उदय है कि नहीं? पुण्य का उदय था तभी तो ग्राहक सामान लेने आया। हितेश मुंगाड़िया, पुण्य का उदय है ना, पुण्य का उदय है ना, है ना पुण्य का उदय। ऐसे पुण्य का उदय चाहिए तुम्हें कि नहीं है? ऐसे पुण्य के उदय की आवश्यकता है कि नहीं? नहीं चाहिए। अंकेश पंडित जी, वो हितेश मुंगाड़िया बोल रहा, महाराज ऐसा पुण्य का उदय नहीं चाहिए हमें। क्यों? सुनो, ऐसा पुण्य का उदय नहीं चाहिए सुनील कोठारी कि पूरी दुकान खाली हो जाए और कुछ ना मिले, लेकिन देवी का मिलना ऐसे ही पुण्य का उदय है। माताओं बुरा नहीं मानना, जो है समझना। देवी का मिलना, पूर्व पर्याय में निमेष पंडित जी ने खूब धर्म किया था, खूब पुण्य किया था, खूब दान किया था, और सारा दान करने से जो पुण्य का उदय था, तो निमेष पंडित जी तुम महिपाल जोधावत के घर में पैदा हो गए। पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था? पुण्य का उदय था ना। वह सारा पुण्य लेकर के तुम इस घाटोल में महिपाल जोधावत के घर में उत्पन्न हो गए, और वह पुण्य का उदय चल रहा था, और तुम्हें अच्छी देवी मिल गई, और अच्छी ऐसी देवी मिली कि वह पूर्व का पुण्य तुमने सारा का सारा लुटा दिया, आगे के लिए कुछ भी नहीं बचा। समझना। उकावत जी, वह दुकान भरी हुई थी पुण्य के उदय में, अब दुकान चल गई, सारा सामान खाली हो गया, अब कल के लिए कुछ नहीं बचा। निमेष भाई, ऐसे तुम पूर्व में खूब पुण्य लेकर आए थे, खूब पुण्य लेकर आए थे, और देवी मिली पुण्य के उदय से, लेकिन देवी मिल गई। अब देवी के साथ तुम ऐसे रहे, सारा पुण्य खर्च हो गया, तुमने उसको भरने का तो सोचा ही नहीं कभी। लेकर आए थे भर के। उकावत जी, दुकान खोली थी, पूरी भरी हुई थी लबालब, और जब बंद करने का समय आया तो पूर्ण खाली हो गई थी। अब आने का कोई जरिया नहीं है। निमेष भाई, जब तुम आए थे जग में, इस घाटोल में आए थे, खूब पुण्य लेकर आए थे, और जब घाटोल से जाओगे दुकान खाली हो गई। मनसुखलाल जी, दुकान खाली हो गई, आए थे भरी दुकान पर और बंद करके जा रहे हैं, जब पूरी खाली हो गई, पुण्य के उदय में ही तो खाली हुई ना। पुण्य के उदय में सुदीप पंडित, पुण्य के उदय में देवी मिली है, पुण्य के उदय में देवी मिली है, लेकिन वह देवी तुम्हारा पूरा पुण्य खाली करवा के जाएगी, तुम्हारी दृष्टि ही वहां नहीं है। देवी मिल गई, पुण्य का उदय है, अब खूब भोग भोगो। निमेष पंडित जी, निमेष पंडित जी, जो पूर्व में करके आए थे वह तो चला गया, तुमने क्या किया? किसने? निमेष पंडित जो है उसने क्या किया? खर्च किया ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निमेष भाई, पिताजी ने, सुनो महिपाल जी, तुमने खूब जोड़ जोड़ के दिया है, अब निमेष पंडित पूरा खर्च कर देगा। निमेष भाई, आज ही महिपाल जी पूरा हिसाब मांगेंगे,
कि लाओ पूरा हिसाब किताब हमने जितना दिया था उतना कहाँ कहाँ डाला। उसका रोकड़ों का तो तुम हिसाब दे सकते हो, लेकिन पुण्य का हिसाब नहीं दे सकते। पुण्य पूर्व में किया था, धर्म किया था, अब तुम अपने पर दृष्टि डालो कि मैंने ये मनुष्य पर्याय की जो दुकान है, ये मनुष्य पर्याय की दुकान खोली क्यों थी? उकावत जी, तुमने दुकान क्यों खोली थी? बोलो ना, तुमने दुकान क्यों खोली थी? और दुकान ही खोली तो किराने की दुकान क्यों खोली थी? अन्य दुकान क्यों नहीं खोली? जितनी भरी है इससे कई गुना ज्यादा भर जाए, यह मेरी दृष्टि थी। ऐसे मनुष्य पर्याय में मैं आया हूँ। मनुष्य पर्याय में आकर के अब तुम अपने ऊपर दृष्टि डालो कि मेरी दृष्टि लाभ पर है कि हानि पर है। मनुष्य पर्याय की हानि हो जाएगी अंकेश भाई, मनुष्य पर्याय की हानि हो जाएगी, और ऐसी हानि होगी, ऐसी हानि होगी कि कुछ नहीं बचेगा। मंजूर है? मंजूर है? हितेश कोट मुंगानिया मंजूर है? नहीं है मंजूर? ओहो, अजित भाई लालावर, हानि मंजूर है? हानि मंजूर है? बोलो ना, हानि मंजूर है? मंजूर है? बस तो मंजूर है तो कोई टेंशन नहीं, खूब मस्त रहो, खूब खाओ पियो, खूब सुख करो। खूब हानि होगी, खूब मंजूर है। खाने पीने से, सुख करने से क्या होगा? क्या होगा निमेश भाई, क्या होगा? जितना खा लोगे उतना ही तो पेट में लगेगा, जितना रखा रहेगा वह तो हानि में चला जाएगा। जितना खा लिया उतना मेरा, जितना बचा है वह दूसरे का। ओहो, देखो तो मनसुख लाल जी, श्री पंडित क्या बोला? बोले महाराज, खाया पिया भी मल बन जाएगा, जितना शरीर में लगेगा वही मेरा है, और सारा तो 2 बार लोटा लेकर जाओगे धर्मेश भाई। अभी भी दस्त लग रहे, अभी भी दस्त लग रहे, कल तो लग रहे थे ना, समझना मनसुख लाल जी। इसने 8 दिन पहले खाया था और आज तक दस्त लगना बंद नहीं हुए। ऐसे मनुष्य पर्याय में रह करके मस्त होकर के खाओ पियो, अनंत काल तक दस्त लगेंगे, अनंत काल तक दस्त लगेंगे। इस पर्याय में खूब मस्त रहो, खूब मस्त रहो। अनंत पर्याय ऐसी मिलेंगी, ऐसी मिलेंगी कि वहां दस्त लगेंगे धर्मेश भाई, कोई दवाई देने वाला भी नहीं मिलेगा। कौन दवाई देता बोल? वो भैंसियां देखो, भैंसों को दस्त लग गए, और उनको भैंसों को तो फिर भी उनके पालने वाले हैं। वो बेचारा गली में घूमता श्वान को देख लो ना एक बार, पूरा शरीर बेचारे का, पूरा शरीर बेचारे का ऐसी खुजली हो गई, पूरा शरीर, पूरे बाल झड़ गए, और पूरे बाल झड़ने के बाद चमड़ी भी टुकड़े कर करके झड़ रही है। कोई एक गोली देने वाला नहीं है उसको। अजित लालावर, अजित लालावर, मेरी दशा ऐसी ना हो, मेरी दशा ऐसी ना हो, इसलिए अपनी दिशा बदल दो। मेरी दशा ऐसी ना हो, जो ऐसा चाहता हो कि मेरी दशा ऐसी ना हो, अपनी अपनी दिशा बदल दो। आज से ही दोष देखना बंद कर दो और गुणों को ग्रहण करना शुरू कर दो। जो जो दोष देखेगा उसको दोष वाली पर्याय ही मिलने वाली है, गारंटी है हमारी।
जिसकी देखो सर्वार सिद्धि पढ़ी तुमने मनसुख लाल जी? नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ के देखो, एक बार पढ़ के देखो। सर्वाण सिद्धि में सारे कर्मों का, किसके कौन से कर्मों का उदय होता है वही सब कुछ लिखा हुआ है। किस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मनुष्य पर्याय में रह करके और दूसरे के लिए कांटे जैसा चुभता रहता है, दूसरों को अरई करता रहता है, उस बेचारे को कांटे की ही पर्याय मिलती है। एक इंद्री पर्याय में जाएगा, बबूल का पेड़ बनेगा। तुम इस पर्याय में दूसरे को चुभ रहे थे, अब तुम्हें चुभने वाली पर्याय मिल गई, चुभ बन करके पेड़ खड़े रहो। पढ़ो तो जरा आगम को, निमेश पंडित जी पढ़ो तो जरा आगम को। मात्र शास्त्री की डिग्री मिलने से कुछ नहीं होने वाला। शास्त्री की डिग्री तो तुम्हें पैसे देकर के भी मिल जाएगी, लेकिन आगम तुम्हारी निज आत्मा शास्त्री की डिग्री दे दे। कौन कौन? उकावत जी, उकावत जी, जी अजित लालावत तुम्हारा सम्मान कर दे, तुम्हें सम्मान कर करके और तुम्हें एक फोटो फ्रेम पकड़ा दे कि ये धर्म शिरोमणि। अजित भाई धर्म शिरोमणि, अजय कौन? उकावत जी धर्म शिरोमणि। तो इनकी उपाधि से तुम धर्म शिरोमणि नहीं होने वाले। तुम्हारी निज आत्मा बोल दे कि मैं धर्म शिरोमणि हूं, तब तुम्हारी धर्म शिरोमणि उपाधि होने वाली है। देखो संसार में आज तक मनसुख लाल जी जहाँ भी जाओगे ऐसे ही धर्म तुम्हें सुनने को मिलेगा। 10-50 हजार दे दोगे, तुम्हारी खूब प्रशंसा कर देंगे, खूब तुम्हें तिलक लगवा देंगे और खूब बोल देंगे कि सबसे बड़े धर्मात्मा यही हैं। क्या समझना? तो ऐसा सुन के ऐसा नहीं कि दान करना बंद कर देना, दान करना बंद नहीं करना, लेकिन दूसरे की प्रशंसा से फूलना बंद कर देना। दान में दे रहा हूँ उकावत जी, दान में दे रहा हूँ तो दूसरे से प्रशंसा पाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, अपने निज के कर्मों से छूटने के लिए दे रहा हूँ। मेरी कोई प्रशंसा कर दे, मुझे कोई 10-20 माला पहना दे, मैं खूब 10 लाख दे दूंगा, और यदि किसी ने प्रशंसा नहीं की तो 10 रुपया नहीं लिए। वो दान नहीं है, वो दान नहीं है कि प्रशंसा सुन के राजू भाई डीजल वालों ने सोने की हिरण दान में दे दी। समझना? राजू भाई डीजल वाले तुम्हारी खूब प्रशंसा कर दी, खूब प्रशंसा कर दी, और वो हवा भर के ऐसे फुला दिया जैसे वो टायर में हवा भर दो। माता समझना? वो गुब्बारा देखा कभी? गुब्बारा, गुब्बारा कैसा रहता हो कावत जी? गुब्बारा इतना सा रहता है और इतना सा गुब्बारे को हवा भर दी, इतना बड़ा हो गया। ऐसे राजू भाई डीजल वालों के लिए खूब मान सम्मान की हवा भर दी और तिलक लगवा दिए। राजू भाई डीजल वालों ने वह निकाली सोने की हिरण और ले जी दान में ले जा। राजू भाई, और जहाँ तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ, जहाँ तुम्हारा मान नहीं हुआ, वहाँ 10 रुपया भी नहीं निकले तो यह दान का स्वरूप है ही नहीं, यह तो मात्र तुम्हारी दुर्गति का स्वरूप है। यह दान का स्वरूप नहीं है। और मनसुख लाल जी, यह मात्र तुम्हें यही सुनने मिलेगा और संसार में कहीं चले जाना, ऐसी बातें तुम्हें कोई सुनाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि डर लगता ना बेचारों को, पूरे दान का स्वरूप बता दूंगा तो दान कौन देगा? समझना? दान का स्वरूप बता दूंगा। एक दिन हमारे पास खबर आई थी, बोले महाराज तुम इन माताओं की तो धोते ही रहते, माताओं की तो कभी प्रशंसा ही नहीं करते, वे चौका नहीं लगाएंगी। बोले माताओं की प्रशंसा नहीं करोगे तो वे चौका नहीं लगाएंगी। हमने बोला कि चौका लगाने के लिए जिनवाणी नहीं दी जाती कि तुम चौका लगाओ,
हम तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। माताओं, यही तुम्हारी सच्ची प्रशंसा है कि तुम्हें सच्चा स्वरूप पता चल गया। सच्चा स्वरूप पता चल गया, यही तुम्हारी सच्ची प्रशंसा है। मात्र ऊपर से फुलाने वाली जो है वह शरीर की प्रशंसा है, और तत्व का निर्णय जो है वह आत्मा की प्रशंसा है। आत्मा प्रसन्न हो जाए, सुनो माता, आत्मा प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें कभी फिर स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी, और शरीर प्रसन्न रहेगा तो अनंत काल तक स्त्री पर्याय ही मिलेंगे। इसलिए राजू भाई डीजल वाले बुरा नहीं मानना, जो है सो है। दान का स्वरूप जो है वह निज आत्मा की कल्याण के लिए दिया जाता है, कि मैंने परिग्रह जोड़ के रखा है, वह परिग्रह मेरा छूटे तो आत्मा मेरी निर्मल बने। ऐसा स्वरूप जान करके दोगे तो आत्मा का कल्याण होगा, और मान से दोगे वो भी गया, दिया भी गया और कुछ भी नहीं मिला। निमेश पंडित जी पूरे जीवन भर धर्म करते रहे, लेकिन धर्म हुआ ही नहीं, और जितना पुण्य लेकर के आए थे वो भी भोग करके और यहीं छोड़ करके और पूरी दुकान खाली करके और चल दिए अगली गति में। यह धर्म का स्वरूप नहीं है। क्या नाम, अंकेश पंडित जी, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने धर्म की क्या परिभाषा बताई? हाँ, यो धरतत्व में सुखे। क्या बोला? यो धरतत्व में सुखे। जो जीव को संसार से निकालकर उत्तमोत्तम सुख में रखता है वह धर्म होता है। और तुम्हारी मनुष्य गति है, मनुष्य से यदि तुम्हें अगली गति उत्तम मिली तो समझना कि मैंने धर्म किया है, और अगली गति यदि तुम्हें नीची मिली तो तुमने धर्म किया ही नहीं है, मात्र धर्म का भेष धारण किए रहे। भेष धारण करना भिन्न होता है और धर्म हो जाना भिन्न होता है। सम्य कोठारी लेट क्यों हो गए? सोच रहे थे कि सोच रहे थे? क्या कर रहे थे? लेट हो गया बेचारा। देखो कल तो 7 बजे आ गया था, आज 9 बजे आके बैठा, 9:15 पर। सम्यक भाई ऐसे लेट हो जाओगे तो फिर लेट ही जाओगे, समझ रहे? ऐसी धर्म की वर्षा तुम्हें अन्य जगह मिलने वाली नहीं है। यदि इस धर्म की वर्षा से चूक गए तो फिर पूरी मनुष्य पर्याय से तुम चूक जाओगे। ऐसे धर्म का निर्णय करो। मनुष्य पर्याय मिली है, वो कीकावत जी कहाँ गए तुम्हारे? चले गए? कीकावत जी कहाँ गए? उनके वो भाई, वो लड़का तो है, क्या हो गया? देख, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। मनसुख लाल जी, तुम पेट में बांध बांध कर कितना ही रखते रहो, पेट में कितना ही खाते रहो, कितना ही बड़ा पेट हो जाए, लेकिन दस्त लगेंगे सब पिचक जाएगा। ओ कावत जी, दस्त लगेंगे सब पिचक जाएगा। ऐसे वो माल पेटियों में भर भर के दस्त लगते हैं, पेट पिचक जाता है, और पुण्य के दस्त लगते हैं तो वह पेटी भी पिचक जाती है। देखो पेट तब तक बड़ा रहेगा सम्यक भाई, पेट तब तक बड़ा रहेगा जब तक दस्त नहीं लगे। तुम्हारी पाचन शक्ति मजबूत है, आंतें मजबूत हैं, तब तक पेट में रखा हुआ भरा रहेगा, और पेटी में भरा हुआ तभी तक रखा रहेगा जब तक तुम्हारी पुण्य की आंतें मजबूत है। पुण्य की आंतें कमजोर हुई, सब दस्त लग जाएंगे।
ए, ए, एक रात में सब, एक रात में सब। सुनो तो, क्या नाम, हितेश मुंगानिया। हितेश मुंगानिया, तुम्हारे जो सरपंच जी अच्छे मोटे मोटे दिख रहे, सरपंच जी मोटे मोटे दिख रहे, एक रात दस्त लग जाए, एक रात दस्त लग जाए और फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा कि जो सरपंच जी बैठे कि हितेश मुंगानिया बैठा। दोनों की दशा एक सी हो जाएगी। संसार का स्वरूप ऐसे ही है। हे भव्य प्राणी, मनुष्य पर्याय मिली है, तत्व का स्वरूप समझ ले। मत हो जा तू मस्त इस पर्याय में, और दूसरों के दोषों को ग्रहण करने में मत हो जा। जितने दोष ग्रहण करेगा उतने दोष तेरे पास आएंगे, और जितने दोषों को छोड़ेगा उतने गुण तेरे पास आएंगे। तो आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी क्या बोल रहे, आज अपन उपसंहार करे देते हैं। धर्मो विवर्धनीया सदात्मनो मार्दवादि भावनया, पर दोष निहुगन पमपि विधे गुणार्थम। देखो क्या बोला इसमें आचार्य भगवान ने। उपग्रहण गुण नामक गुण के अर्थ मार्दव, क्षमा, संतोष भावनाओं के द्वारा निरंतर अपनी आत्मा के धर्म अर्थात शुद्ध स्वभाव को वृद्धिगत करना चाहिए। क्या बोला, क्या बोला हितेश मुंगानिया? आया कुछ समझ में? आया कुछ समझ में? क्या कुछ नहीं आया? ओहो, अब भी समझ में नहीं आए तो फिर परमात्मा तुम्हें समझाने नहीं आएगा। मनसुख लाल जी, तुम्हारा चेला क्या बोला? बोले महाराज अब भी समझ में नहीं आया। तो अब यदि समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लेना मेरी पर्याय दुर्गति होने वाली है। राजू भाई इतने 6-7 दिन से समझाया। कितने दिन से समझाया? 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन से समझाया, फिर भी उपगुण गुण समझ में ना आए तो अब तुम्हें इस पर्याय में समझ में आने वाला नहीं है। अब तुम्हारी दुर्गति होने वाली है, ऐसा समझ लेना। क्या नाम? अंकेश भाई समझना। उस सोमा को जानती माता हो? सोमा को जानती हो? उस सास को बेचारी को सोमा के जैसे सती स्त्री मिल गई, सती बहू मिल गई, और फिर भी वह ना सुधरे। उसको भी बेचारी को सर्प लेकर के जाए तो समझ लेना कि वह सर्प उसको काटने के लिए नहीं है, स्वयं को काटने के लिए है। और ऐसे तुम्हें 6 दिन से यदि समझ में नहीं आया, सुदीप तलाटी, तो फिर तुम तलई में चले जाओगे। समझ रहे? और तल में गया व्यक्ति उभरने वाला नहीं है। आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं कि अपने आत्मा के धर्म को अर्थात शुद्ध स्वभाव को, आत्मा के धर्म को मतलब शुद्ध स्वभाव को, वह जो उपगुहन गुण करता है, दूसरे के दोषों को ढांकता है, वह अपनी निज आत्मा के धर्म को बढ़ाता है। क्या? अपनी आत्मा के धर्म को बढ़ाता है, देख करके भी अनदेखी कर देता है। सुनो निमेश भाई, इनसे पूछो निर्मल भाई से। निर्मल भाई देख करके भी अनदेखी करते हैं और एक नहीं देख करके भी देखते हैं। क्या? 2 बातें होती हैं।
एक व्यक्ति को दिख रहा है फिर भी नहीं देख रहा है, और एक बेचारे को नहीं दिख रहा है फिर भी देख रहा है। समझना समझना। वह एक कथानक आता है आगम में, मन शुक्लाल जी ने पढ़ा होगा। मन शुक्लाल जी, एक दंपति को वैराग्य हो गया और वैराग्य होकर के घर छोड़कर चल दिए। अपनी पत्नी से बोलने गया, मुझे वैराग्य हो गया है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तुम अपना घर संभालना। समझना, तुम अपना घर संभालना। और वह स्त्री जो थी उसने बोला तुम बैठो यहीं, और वह बैठा घर में, वह छोड़ के चली गई। किसको? बोले जिसको वैराग्य होता है वह कहने नहीं आता, जो कहने आया है उसको वैराग्य नहीं होता। वह तो आगे आगे चल दिए और वह बेचारा पीछे पीछे चल रहा है। और आगे चल करके दोनों ने घर छोड़ दिया। प्रवीण भाई, दोनों ने घर छोड़ दिया। और एक दिन ऐसा प्रसंग बना कि वह पति आगे आगे जा रहा था और पत्नी पीछे पीछे जा रही थी, और रास्ते में एक सोने की डली डली हुई थी। सुनो सुनो, रास्ते में सोने की डली डली हुई थी, और उस डली हुई सोने के ऊपर उसने धूल डाल दी। पिंटू भाई, नींद आ रही? क्या हो गया? पेट दर्द कर रहा? जाना लोटा लेके? नहीं जाना तो सुनो, सोने की डली के ऊपर उसने धूल डाल दी, और उसने धूल डाली, और धूल डाल करके पीछे उसकी पत्नी चली आ रही थी। उसने क्या पूछा कि क्या किया तुमने? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ तो किया है जी। नीचे बोले क्या ढूंढ रहे थे? बोले कुछ नहीं, एक डली डली थी सो मैंने धूल डाल दी कि तुम पीछे पीछे चली आ रही थी, सो मुझे ऐसा हो गया कि ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी, देखो माताओं की दृष्टि, माताओं की दृष्टि है। बोलो ना, किस पे ज्यादा होती? बोले आज यदि सोने की डली नहीं आई तो कल से भोजन बनना। वो कहावत जी होता कि नहीं होता? देखो राजू भाई डीजल वाले, ऐसा होता कि नहीं होता? आज सोने की डली नहीं आई तो कल से रोटी नहीं मिलेगी। रोटी तभी मिलेगी जब सोने की डगलियां लेकर के आओगे। तो उसने धूल डाल दी। भानु भाई तुम होते तो क्या करते? बोलो ना भानु भाई, तुम होते तो क्या करते? उठा लेते। यदि तुम उठा लेते, उठा नहीं लेते। यदि उठाने के भी भाव हैं तो तुम्हारी कोई भी प्रतिमाएं नहीं है। उठा नहीं लेते, उठाने के भी भाव चल रहे हैं कि कहीं रोड पर कोई वस्तु मिल जाए और तुम उठा लो। माताओ, 6 ढाला में क्या लिखा नीरा भाई? जल मृतिका बिन और शेष नहीं गहे अदत्ता। जल और मृतिका, कौन? जो व्रती है, देश व्रती है। जल मृतिका बिन शेष नाही कछु गहे अदत्ता। जल तो ले सकता है और मिट्टी भी ले सकता है, लेकिन जल मिट्टी के सिवा कोई भी चीज, भले सोने के सिक्के डले हों, लेकिन रोड पर डले हुए सोने के सिक्के भी नहीं उठा सकता सुनील कोठारी। अचौरियाणु व्रती है ना, अचौरियाणु व्रती है ना,
सोने के सिक्का डले हों, नोटों के बंडल डले हों, कुछ भी डला हो। और जल मृतिका भी ऐसे नहीं कि भानु भाई जाएं ट्रक भर के और वो कहीं कोई के खेत में से ट्रक भर के मिट्टी उठा लाए, ऐसी मिट्टी नहीं। वह जल भी लेना है, मिट्टी भी लेना है, तो वह शोष क्रिया के लिए ले रहा है। मिट्टी किसके लिए? हाथ धोने के लिए। वरना भानु भाई ऐसे हैं कि बोलो महाराज तुमने तो छूट दे दी ना जल मिट्टी की, सो हम एक काम करेंगे कि वो मिट्टी जो है ना किसी के खेत में से भर भर के लाएंगे और मिट्टी का व्यापार करेंगे। भानु भाई सोचो, तत्व का स्वरूप ऐसे ही है। अचौर्याणु व्रत में ही वह किसी की रखी हुई पड़ी हुई कोई भी वस्तु हो बिना पूछे ले नहीं सकता जब तक उसने दी नहीं है। फिर महाव्रत का तो अणुव्रति ऐसा हो गया। अंकेश भाई तुम्हारी कितनी प्रतिमा है? एक भी नहीं है, एक हाथ तो हो गई। सुमति लाल जी कितनी प्रतिमा है? एक भी नहीं है। उस दिन तो बोल रहे थे 2 प्रतिमा हमारी, आज चले गए हैं। सुमति लाल जी, सुमति लाल जी सुनो, तत्व का स्वरूप ऐसे ही है। उसने मिट्टी डाल दी सोने के ऊपर, डली के ऊपर। उसकी देवी ने क्या बोला? अभी तुम्हें सच्चा वैराग्य नहीं हुआ है, क्योंकि सोना भी पुद्गल, मिट्टी भी पुद्गल। अभी तुम्हारी सोने के ऊपर सोना दृष्टि है, अभी तुम्हें वैराग्य नहीं हुआ है। ऐसी दोषों के ऊपर भी, दूसरे के दोष के ऊपर भी हमारी दृष्टि दोष की नहीं हो, उसके भी गुण की हो। और ऐसे गुण की नहीं कि वो ग्रहण करने लग जाओ। धर्मेश भाई, दूसरे के दोष को देख करके भी मुझे गिलानी भाव ना आए, उसके प्रचार करने का भाव ना आए, भाव आए तो उसके दोषों को दूर करने का भाव आए, तभी तुम्हारा सच्चा। तुम्हारा दोषों को ग्रहण कर लिया, तुम्हें क्या मिल गया? तुमने दूसरे के दोषों को ग्रहण कर लिया, हितेश मुंगानिया, तुम्हें क्या मिल गया? दोष तो मिल गए ना, दोष तो मिल गए ना। ऐसे समझना। समय तो खूब हो गया। एक कहानी आती है। एक सेठ था, कौन? ओकावा जी। देखो ओकावा जी, तुम्हारी हंसी नहीं कर रहा है, नहीं तो सोचो नहीं। ओकावा जी गए नाई के यहाँ, काय के लिए? बाल बनवाने के लिए। ओकावा जी ने नाई से बोला, हे नाई, तू मेरे अच्छे बाल बनाना, हम तुम्हें कुछ देंगे। समझना, हम तुम्हें कुछ देंगे। उस नाई ने खूब अच्छे बाल बनाए, खूब अच्छे बाल बनाए और खूब अच्छे बाल बना करके, और फिर उसने बोला, सेठ जी साहब लाओ हमें कुछ। ओकावा जी ने 100 का नोट दिया। नाई बोला, हमें नहीं चाहिए, हमें तो कुछ चाहिए, हमें नोट नहीं चाहिए। तुमने नोटों का कब बोला कि नोट देंगे? तुमने तो यह बोला था कि कुछ देंगे। सो उसने 100 का नोट नहीं लिया, फिर 500 का दिया। बोले 500 का भी नहीं चाहिए। एक सोने का सिक्का दिया, बोले वो भी नहीं चाहिए। अब ओकावा जी परेशान हो गए और परेशान होकर के बैठे। उस नाई से बोला, जाओ वहाँ दूध का गिलास रखा, उठा के लाओ। सो उसने दूध का गिलास उठा करके लाया और नाई क्या बोलता है? बोले, सेठ जी इसमें कुछ डला है। बोले, कुछ डला ना, जल्दी लेकर के आओ, जल्दी लेकर के आओ, इसमें कुछ डला है। ओकावा जी ने वह गिलास में डला हुआ कुछ उस नाई को दे दिया। बोले, कुछ चाहिए ना, जे पकड़ो, कुछ ले जा।
क्या मिला मनसुख लाल जी? क्या मिला? कुछ तो मिला ना, कुछ तो मिला ना। उस दूध के गिलास में जो कुछ डला था वह कुछ तो तुम्हें मिल गया ना, वह कुछ मिल गया, उसमें लेकर के बेचारा चला गया। 500 रुपये नहीं लिए, सोने के सिक्के नहीं लिए। ऐसे बेचारा दोष देखने वाला दोष गुण तो ग्रहण नहीं कर रहा है, गुणों को तो छोड़ रहा है। 500 का नोट छोड़ रहा है, सोने का सिक्का छोड़ रहा है। दूसरे के गुण देखेगा तो गुण तो ग्रहण नहीं करेगा। क्या? गुण तो देखेगा तो गुण तो ग्रहण नहीं करेगा, और दोष जैसे ही देखेगा जल्दी से ग्रहण कर लेगा। अभी कोई एक दिन बोल रहा था, बोले महाराज तुम पूजा को हे बोलोगे, पूजा को हे बोलोगे तो बेचारे छोड़ बैठेंगे। पूजा को हे बोलने से, जब पूजा को उपादेय बोला तब तो तुमने पूजन करना नहीं सीखी, और हे बोलने से यदि तुम जल्दी से छोड़ने बैठ जाओ तो हे मिथ्या दृष्टि, तेरा दीर्घ संसार है, तू पूजा कर ही नहीं रहा था। तू पूजा भी कर रहा था तो पूजा करवाने के लिए पूजा कर रहा था कि सारे लोग मेरी पूजन करें, मेरी प्रशंसा करें, इसलिए तू पूजा कर रहा था। जब उपादेय बोलने से ग्रहण नहीं करते तो हे बोलने से कैसे तुम छोड़ सकते हो? अभी प्रवचन सुनने से कल्याण नहीं होगा, प्रवचन सुनने से कल्याण नहीं होगा, प्रवचन स्वीकार करने से कल्याण होगा। इसलिए सम्यक भाई कोठारी, प्रवचन को पहले सुनना पड़ेगा तभी स्वीकार होगा। 9 बजे तक सोते रहोगे। देखो बेचारा क्या सोचता, बोले महाराज हम तो 9 बजे सो के उठेंगे और 9 बजे आएंगे और फिर तुम सारी जिनवाणी हमें सुना देना। यदि सुनने के भाव हैं, ग्रहण करने के भाव है तो जिनवाणी शुरू हो। भगवान महावीर स्वामी की देशना शुरू हुई कब? उकावत जी, महावीर भगवान की देशना कब शुरू हुई? नहीं पता? माताओं कब शुरू हुई? आषाढ़ शुक्ला, आषाढ़ शुक्ला, मनसुख लाल जी आषाढ़ शुक्ला नहीं पता? श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को शुरू हुई, लेकिन क्या पंचमी को शुरू हुई ना तो छठवीं षष्ठी से लोग आना प्रारंभ हो गए होंगे। माता पंचमी को शुरू हुई ना तो षष्ठी सप्तमी को लोग आ गए होंगे। पंचमी को तो प्रारंभ हुई है, लेकिन 66 दिन पहले से बैठे थे आस लगाए कि कब ये जेसना खिरे और मेरा कल्याण हो जाए। ऐसी भावना होगी। ऐसे ही उपगुहन अंग कहता है कि तुम दूसरे के दोषों को नहीं देखो, गुणों को प्रारंभ करने बैठ जाओ। कहीं भी बैठो सुरेश पंडित जी, दोषों को ग्रहण करने की दृष्टि मत बनाओ। कब किसी के गुण ग्रहण गुण का बखान हो और मैं अपने में ग्रहण करूं, और दोषों का बखान हो तो मैं अपने घर को चला जाऊं। ऐसी जिसकी दृष्टि बनेगी वह उपगुहन अंग का धारी होगा, और दोष जब तक ग्रहण होंगे तब तक उपगुहन अंग आने वाला नहीं है। बोली शांतिनाथ भगवान की।